Hello dear students, here is the another problem of centroid which is asked in May 19 for 6 marks. ठीक है, 6 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है. देखिए प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है. जो शेडेड एरिया है उसका सेंट्रोइड उन्होंने पूछा है, सॉल्व करने के लिए कहा है. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ दिस शेडेड एरिया. सो what are the different shapes are given in this diagram? This is bigger semicircle, this rectangle, this triangle, and this is small circle. Okay, now diagrams, some part is given in first quadrant and another some part is given in remaining part is given in fourth quadrant. ठीक है, सो वो बहुत ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस रहता है, y भी प्लस रहता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस रहता है, y माइनस रहता है. तो y जब हम कैलकुलेट करेंगे इन सभी डायग्राम्स का, तो हमको वहाँ पे उसको माइनस साइन देना पड़ेगा. ठीक है, y बार जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, y1 y2 y3 y4, तो उसको हम निगेटिव साइन देंगे. ठीक है, सो अभी फिलहाल व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप. रेफरेंस एक्सिस उन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, हमने पार्ट्स को स्प्लिट किया है. अभी कितने पार्ट्स में हम उसको स्प्लिट करेंगे. ठीक है, पहला जो रहेगा वो सेमी सर्कल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्राइंगल, और चौथा ये फोर्थ इज दैट स्मॉल सर्कल. ठीक है, सो ये सेमी सर्कल है. ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल? लेट अस कैलकुलेट A1. ठीक है, हम इसको डायग्राम नंबर 1 कहेंगे. दिस इज डायग्राम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज डायग्राम नंबर 3 एंड सर्कल का 4. ठीक है, व्हाट इज A1? क्या है सेमी सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई. सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो बड़ा वाला रेडियस है, वो दिया हुआ है 60 स्क्वायर बाई 2. ये आता है आपका आंसर. कितना आएगा? 5654.86 mm. ठीक है, अभी A2 फाइंड करेंगे. A2 यानी ये कितना है ये? हाँ देखो, ध्यान में देखो, ध्यान से देखो. ठीक है, ये है रेडियस 60. ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 120, राइट. और ये उन्होंने दिया हुआ है 80, तो ये आएगा 120 इंटू 80. 120 इंटू 80 आता है 9600 mm स्क्वायर आएगा, सॉरी. फिर A3, अभी हम A3 में यहाँ पे लिखती हूँ. A3 यानी इसका एरिया हाफ. जो इसका साइड है ये सेम है 120 कैलकुलेट किया हुआ है. 120 इंटू ये हाइट है, कितना है ये? 60, तो ये आएगा 3600 mm स्क्वायर. अभी A4. ठीक है, A4 कैलकुलेट कीजिए. A4 क्या आएगा? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पाई. आर कितना है स्मॉल सर्कल का रेडियस? 40 स्क्वायर, तो ये आएगा 5026.55 mm स्क्वायर. ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे x की वैल्यूज. x1 सी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है. व्हाट इज x? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम y एक्सिस. डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम y एक्सिस. ठीक है, अब ये सेंट्रोइड है, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या रहेगा? ये डिस्टेंस रेडियस ही रहेगा. कितना है इसका रेडियस? 60 mm. ठीक है, x2, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? 120 का हाफ. ये 120 है, ये कितना आएगा? 120 का हाफ. देखो आपको सभी सेंट्रोइड को मार्क करना है. देखो इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा और ट्रायंगल का आएगा. ठीक है, सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम y एक्सिस कितना रहेगा? ये 120 का हाफ. 120 बाई 2 60 mm. Now x3
x3, here see, here is the x3, this is the centroid. Okay, distance of this centroid from y axis 1/3. 1/3 ऑफ व्हाट, देखो ये साइड है, साइड से मैंने 1/3 कहा था, 1/3, लेकिन किसको पैरेलल है, 120 को, ठीक है, 1/3 ऑफ 120 या 120/3, 120/3 कितना आएगा वो, 40 mm। नाउ x4, अभी देखो x4, ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे आता है सेंट्रोइड, ठीक है। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रोइड फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 60 है, राइट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 60, डायरेक्ट लिख दूँ 60 mm। अभी इसका वाई बार भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ये सेंट्रोइड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सो इसका सेंट्रोइड ना सर्कल का ही वाई बार हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो वाई यानी क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम एक्स, ठीक है, एक्स, और सेंट्रोइड इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही वो सेंट्रोइड लाई हो रहा है, तो वाई क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, वाई जो आएगा इसका 0 आएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ y4 विल बी 0। नाउ वी विल फाइंड y1। सी डायग्राम नंबर 1, इसका y यानी क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम x एक्सिस। सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या रहता है, मैंने कल बताया था, डायमीटर से या रेडियस से 4r/3π, 4r, r कितना है इसका रेडियस, 60 अपॉन 3π, तो वो आंसर आएगा 25.46 mm, ठीक है, y1। अभी y2 फाइंड करेंगे, हाँ, y2 डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम, ये डिस्टेंस आएगा, सॉरी ये, ठीक है, ये डिस्टेंस, दिस विल बी y2। सो ये x है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, 80 के हाफ, 40 mm। हाँ देखिए, लेकिन वो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस कैसे, -80 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस और y भी प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस y माइनस आएगा, तो ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जो डायग्राम है, कौन सा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये दोनों भी नेगेटिव आएंगे, ठीक है, तो ये y2 आएगा y2 विल बी -80 अपॉन 2 -40 mm, ठीक है। अभी ये y3 फाइंड करेंगे हम, y3 देखो, यहाँ पे सेंट्रोइड है, ठीक है, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 1/3 रहेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस रहेगा 1/3, किसको पैरेलल है, 60, सो 1/3 ऑफ 60, 1/3 ऑफ 60 या 60/3, 60/3, ठीक है, और उसमें हमको ये ऐड करना है, ये कितना है, 80, ठीक है, तो टोटल क्या रहेगा, 80 + 60/3, 80 + 60/3। अभी यहाँ पे y नेगेटिव, इसका नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगी, ठीक है, तो वो आंसर आता है y3 विल बी -100 mm। समझ में आया, फिर से बताती हूँ, देखो
ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है ये, ठीक है, ये सेंट्रॉइड है। अब इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब क्या, यहाँ से डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। सो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 80, और यहाँ से यहाँ तक 1/3। किसको 1/3? जिसको पैरेलल है 1/3, ये साइड है, साइड से 1/3 रहेगा, ठीक है। सो 60/3 प्लस 80, ये आंसर आएगा -100 mm। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे x बार क्या रहेगा फॉर्मूला, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 माइनस a4 x4 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a4। ठीक है, तो देखिए वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। x बार a1 कितना है 5654.86, x1 कितना है 60, कैलकुलेशन लेंदी जाएगा। a2 कितना है 9600 इंटू x2 कितना है 60, a3 कितना है 3600, x3 40 माइनस a4 कितना है 5026.55 इंटू x4 कितना है x4 60 डिवाइड बाय 5654.86 प्लस 9600 प्लस 3600 माइनस 5026.55। आप ये कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है आंसर। सॉरी, यहाँ पे हाँ y4 नहीं सर बराबर है 5654.86 इंटू 60 प्लस प्लस 9600 इंटू 60 प्लस 3600 इंटू 40 माइनस 5026.55 इंटू 60, ठीक है, डिवाइड बाय देखिए आंसर क्या आएगा हाँ 54.79। ओके, आंसर इज राइट। x bar is 54.79 mm। ठीक है, ओके, दिस इज द आंसर ऑफ x centroid। नाउ वी विल फाइंड द y centroid। ठीक है, आप पॉज करके ये लिख सकते हो, मैं अभी फ़िलहाल इरेज कर देती हूँ क्योंकि y बार फाइंड करना है। सो व्हाट विल बी y बार? y बार इज a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 माइनस a4 y4 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a4।
So calculate the value of y bar. Put the values. a1 कितना है 5654.86 इंटू y1. Here is y1. ये प्लस है माइनस है, देखिए ध्यान से, प्लस है 25.46, ठीक है, प्लस a2 कितना है 9600 इंटू y2 इज़ -40, ठीक है, ये माइनस है, ध्यान में रखना. a3 a3 3600 इंटू y3 इज़ -100 और y4 जो है वो 0 होगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, या मैं डायरेक्ट 0 लिख देती हूँ. a1 5654.86 प्लस a2 9600 प्लस a3 3600 माइनस a4 कितना है, हाँ ये पुट करना है क्योंकि अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वो नहीं आ रहा है y4, तो हम यहाँ पे a4 की वैल्यू पुट करेंगे 5026.55. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y बार. वी विल कैलकुलेट, सी 5654.86 इंटू 25.46. अभी ये माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाता है, ये माइनस साइन को हम बाहर लाएंगे, मतलब कैलकुलेटर में हमको यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस 9600 इंटू 40, ये 100 का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 3600 इंटू 100 डिवाइड बाय 5654.86 प्लस 9600 प्लस 3600 माइनस 5026.55. आंसर इज 43.39. माइनस आया है आंसर -43.39, ठीक है, mm. तो सेंट्रॉइड क्या आएगा, व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था 54.79 mm, वो प्लस आया था, ये माइनस आया है 43.39 mm. मतलब सेंट्रॉइड जो है वो पूरे शेडेड एरिया का वो कहाँ पे लाए हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज द प्रॉब्लम, ओके. ये आंसर आया है -43.39 किसका, वाई बार का, ठीक है. अभी आपको सेंट्रॉइड समझ में आया होगा, ठीक है. बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपको ट्राइंगल और सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड, क्वार्टर सर्कल सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड रहता है 4r/3π, वो देखना है आपको अच्छे से. और इसका 1/3 साइड से है, अपेक्स से